हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आलो का आत्मज्ञान चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में हमेशा लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि जीवन में कितना दुख है और अपने दुखों के लिए दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, उसने मुझे देखकर स्माइल नहीं किया, उसने मुझे घर पर इनवाइट नहीं किया और अगर इनवाइट किया भी तो मुझ पर ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह। और यह सोचकर निराश होते रहते हैं कि दूसरे ने हमारे अनुसार व्यवहार नहीं किया। हम चाहते थे, सामने वाले ने वैसा व्यवहार नहीं किया, है ना। दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझें तो हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं और चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुकूल चले, हम जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करे। अगर वह हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं। पर दोस्तों, यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कोई हमारे अनुसार व्यवहार क्यों करेगा? वो भी तो इंसान ही है, उसे भी अपने अनुसार सही जीवन जीने का अधिकार है। वो कोई कठपुतली थोड़े ही है जो हमारे अनुसार व्यवहार करेगा। पर दुख की बात ये है कि हम इन सब चीज़ों को नहीं समझते और चाहते हैं कि सामने वाला हमारी कठपुतली बन जाए। हम उन्हें जैसा नचाएं वैसा नाचें तो हम खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी कठपुतली बनने नहीं आया है। हर समय कोई इंसान दूसरों को खुश नहीं रख सकता। अगर वह चाहे भी तो वो वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर समय किसी को खुश रखना आसान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ऐसे इंसान ही अच्छे लगते हैं जो हमेशा मुझे खुश रखे, तो यकीन मानिए दोस्तों, वह इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि इंसान की खुशी उसके अंदर ही होती है और कहीं नहीं, ना बाहर किसी व्यक्ति में, ना किसी वस्तु में। जब व्यक्ति अंदर से खुश होता है तो उसे बाहर सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब अंदर से ही दुखी हो तो बाहर चाहे उसे कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलवा दो, कितना भी धन दे दो, वह खुश नहीं हो पाता। इस एक चीज़ से ही पता लगता है कि हमारी खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, अपने अंदर ही है। दोस्तों, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कस्तूरी मृग होता है। कस्तूरी एक पदार्थ होता है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, और मृग यानी कि हिरण, तो कस्तूरी जो होती है उस मृग यानी हिरण के नाभि में होता है, और हिरण को उसकी खुशबू आती है, तो उसकी खुशबू को वह इधर उधर ढूंढने लगता है और उछल कूद करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि यह जो खुशबू है उसके अंदर से ही आ रही है, इसलिए वह व्याकुल रहता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह महक उसके अंदर से ही आ रही है तो वह शांत हो जाएगा और मस्ती के साथ उस महक का आनंद लेगा। दोस्तों, यही स्थिति हमारी भी है। हमारी खुशी हमारे पास ही है, किसी और के पास नहीं, लेकिन हमें यह पता ही नहीं है, इसलिए अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनसे उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और हमें खुशी देगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं और अपने आप को और अपने जीवन को कोसते रहते हैं और भगवान पर भी दोषारोपण करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने हमें खुशी क्यों नहीं दी, सुख क्यों नहीं दिया। जबकि भगवान ने तो हमारी खुशी, हमारा सुख हमारे अंदर ही डालकर भेजा है। बस ज़रूरत है तो उस खुशी को पहचानने की। दोस्तों, आप लोगों से यह ही रिक्वेस्ट है कि आज के बाद जब भी आप किसी से मिलो तो उससे किसी बात की उम्मीद मत लगाना। ये भी मत सोचना कि सामने वाले का मेरे प्रति ऐसा ऐसा व्यवहार होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, कोई माइंडसेट नहीं, बिल्कुल बिना किसी उम्मीद के मिलना। यकीन मानो दोस्तों, जब आप ऐसा करते जाओगे आपको अलग ही सुकून और शांति मिलेगी। ना ही किसी से शिकायत होगी और ना ही किसी से शिकवा। अब आप जब भी किसी पार्टी से या किसी ओकेजन से घर वापस आएंगे तो मन में किसी के लिए भी कोई शिकायत नहीं होगा और मन शांति और आनंद में रहेगा। दोस्तों, प्लीज़ इसे अपने जीवन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा।